अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमेशा की तरह से आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। हमेशा की तरह से आप लोग हैं मेरे चैनल पे। और जी आपसे हमेशा ही की तरह मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे टूरिज्म की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि जी जैसे यूएई है और जैसे भारत है, इन लोगों ने अपनी टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट किया है कि उसके बाद से जो है वो काफ़ी सारी इनकम जो है या काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो टूरिज्म के ज़रिए भी भारत और यूएई कमा लेता है। और यही सुन सुनकर मेरा ख़्याल है कि जो लोग बाकी दुनिया में रहते हैं, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी भेजा फ्राई तो देखते ही होंगे। तो जी उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं, ये इतना बेचारी कह रही है कि हमारी कंट्री बड़ी खूबसूरत है, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म होनी चाहिए, तो क्यों ना इनको टूरिज्म दे दी जाए। और यही सोचकर, जी हाँ, यही सोचकर जर्मनी के एक टूरिस्ट जो हैं जिनकी उम्र 27 ईयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो आपको तो पता ही है इन अंग्रेजों का सारा साल ये जो है ये यूरोपियंस जो है ये पैसा जमा करते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ये किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके आराम से घूमते फिरते हैं। नए नए तरह के एडवेंचर्स करने का इन लोगों को शौक होता है। हमारी तरह तो नहीं भाई, हम तो कान पकड़ते हैं, हमें कोई शौक नहीं एडवेंचर करने का। हम फ्लाइट लेंगे और पहुंच जाएंगे जिस कंट्री में भी जाना होगा, अगर किसी कंट्री ने गलती से हमको वीजा दे दिया। अब इन यूरोपियंस के साथ क्या होता है आप लोग जानते हैं। कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं। और ये कहते हैं कि जी हमने जिंदगी को एंजॉय करना है अपने तरीके से। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊंगा लेकिन साइकिल पे जाऊंगा। ना जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कब के निकले पाकिस्तान पहुंचे। जी ये साहब जो रो रहे बैठ के। अब ये रो क्यों रहे हैं? ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुंचे लाहौर। जी हाँ, वो भी साइकिल पर। जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुंचे और उसके बाद वहां पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों क्या मतलब, ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे, आम लोग थे। वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल डाकू बताया जा रहा है। अब वो जी चंपक हो गए, यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे, इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही हैं हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है। वो भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई काम काज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सजा दी गई। बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में। और वो बेचारे जो हैं, सीधी सादी जिंदगी उनकी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह लाहौर में, बल्कि बारिश वारिश भी काफी ज्यादा है फिर भी गर्मी है। और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो हैं साइकिल से पाकिस्तान पहुंचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे। और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीजें, उनके पैसे वैसे कैश सब कुछ ले लिया गया। और मेरे ख्याल कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गए या पता नहीं, कैंप उधर ही है। खैर, तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए। यहाँ पर आपको बड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं। जी हाँ, ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते। 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस की बात है। और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है। और अब बताया यही जा रहा है कि जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। जी हाँ बिल्कुल। तो सामान मिलने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन ये जरूर है, हो सकता है इस तरह की जो न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर भी है, टीवी चैनल वाले भी इत्तेफाक से दिखा रहे हो ना, टीवी चैनल भी अक्सर ऐसी खबरों को पी जाते हैं। मगर ये कि इस बार टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है
शहबाज शरीफ साहब उठेंगे और शहबाज शरीफ साहब कह देंगे कि जी ऐसा है कि हम जो है इनको इनका जो सामान खो गया है, या जो सॉरी खो नहीं गया, चोरी हो गया है, लूट लिया गया है, वो पैसा जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको दे दे, उनका मोबाइल भी मिल जाए इनको और इनका कैश भी मिल जाए। लेकिन वो जो मेंटल टॉर्चर उनको हुआ, वो जो बेचारे इतना परेशान हुए और मेंटल टॉर्चर से गुजरे, कि इस तरह से लोग आए और वो कैंप लगा के सो रहे थे, अपना जैसे एक एंजॉय कर रहे थे कि चले मैं साइकिल से यहाँ तक पहुंच गया हूँ, और लाहौर एयरपोर्ट के बाद बाहर जो है ये कैंप लगा के, या आसपास लाहौर एयरपोर्ट के आसपास कैंप लगा के सो रहे थे, वहां पर लोग आए और इस तरह से उनका सामान लूट लिया गया। बहरहाल मेंटल टॉर्चर तो होता है, पैसा तो चले आपका वापस आ जाता है, सामान भी हो सकता है गवर्नमेंट वापस दे दे, कुछ कर दे, लेकिन वो बेचारे क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे पाकिस्तान का, क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी कैसे हैं। वैसे पाकिस्तानी ऐसे ही है, लेकिन खैर वो तो हमें पता है ना, हमें पता है, आपको पता है। लेकिन जो बेचारा यूरोप से आया हो और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हो, उनको वो तो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएंगे, उनको तो यही लगेगा कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई। आप लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए, जो लोकल है उन्हें तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स आए हैं, जो बेचारा किसी और देश का हमारे देश में आ गया है, किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में घूमने आ गया गलती से बेचारा, तो उस बेचारे को तो छोड़ दीजिए। हमें तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें तो उसे कहना चाहिए था कि भाई तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, आओ हमारा घर हाजिर है, तुम कैंप में क्यों रह रहे हो, हम तुम्हारे लिए होटल बुक करा देते हैं, उस होटल का रेंट भी हम देंगे। हमारे यहाँ तो मेहमान नवाजी इसको कहते हैं। हमारे यहाँ जो यानी कि हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, हम तो बहुत बढ़ बढ़ के अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं, हम तो बढ़ बढ़ के मेहमानों को जो है वो खाना पीना रहना गिफ्ट सब कुछ देते हैं। ये और बात है कि बाद मेहमान जो है वो बाद में जाके वो इच्छाधारी समझ जाइए ना वो साबित होते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन तब भी इनके साथ जो है हमें करना तो ये चाहिए था कि हम उनसे कहते जी आप कैंप में मत रहिए, हम आपके लिए होटल करा देते हैं, आप कैंप में मत रहिए, हम आपके लिए अपना घर के दरवाजे खोलते हैं, आप आइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे देश में आए हैं, आप हमारी कंट्री में आए हैं, हमारे मुल्क में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। वो बेचारा कोई अच्छा इंप्रेशन लेके जाते, आगे जाके 10 लोगों को बताते कि जी मैं पाकिस्तान गया था साइकिल से और उसके बाद वहां पे उन लोगों ने मेरी इतनी खातिर की, मेरे इतना ख्याल रखा, 10 लोगों को और कहते कि जी वो भी पाकिस्तान आए। अब जब ये जाएंगे, और घर जाने से भी पहले जाहिर है इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए इन्होंने अपने लोगों को बताया होगा, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को बताया होगा कि उनके साथ जो हादसा हुआ है। उसके बाद कौन ऐसा है जो पाकिस्तान आना पसंद करेगा, कौन ऐसा है जो कहेगा कि हाँ हम भी पाकिस्तान जाते हैं, हम भी पाकिस्तान में टूरिज्म है, हम पाकिस्तान में जाके हम भी देखें कि पाकिस्तान कैसा खूबसूरत है या क्या है। कोई आना पसंद नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा दाग है जो कि पाकिस्तान के ऊपर है। वैसे तो और भी बहुत से दाग है, पता नहीं इस दाग के लिए जगह कैसे बनाएंगे लगाने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक और समझे के दाग लग गया है कि अब टूरिस्ट जो है वो पहले ही कोई नहीं आ रहा था, ये भी पता नहीं कैसे आ गए थे, इनको भी पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं ना कि बेचारे को किसकी बददुआ लगी थी कि उसने सोचा कि मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, वो भी साइकिल पे। हद कर दी, यानी बेचारा कब से निकला होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर यहाँ से जर्मनी की फ्लाइट लें तब भी 2 दिन नहीं, लेकिन एक दिन तो पूरा लग ही जाता है जी, यहाँ से टर्की और फिर टर्की से आगे दूसरी फ्लाइट लेकर जो है वो जर्मनी जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बार चली गई थी गलती से, खैर। तो लेकिन ये है कि ये बेचारे साइकिल पे आए हैं वहां से, जर्मनी से यहाँ तक साइकिल पे, तो सोचिए कितने दिन लगे होंगे उनको पहुंचने में। और अब इन्होंने वापस भी जाना है, पता नहीं साइकिल छोड़ गए कि साइकिल भी ले गए, ये अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन खैर अब शहबाज शरीफ साहब यकीनन इनको साइकिल भी दे देंगे, मोबाइल भी दे देंगे, और जो इनका कैश लूटा गया है होपफुली वो भी इनको मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि जो मेंटल टॉर्चर इनको दिया गया है, उस मेंटल टॉर्चर से ये कैसे निकल पाएंगे, उस मेंटल टॉर्चर का क्या होगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू चला आ रहा है, मिसिंग पर्संस के इशू के लिए लोग बहुत आवाज उठा रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं, और बहुत सालों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि अब तो बलूचिस्तान के लोग जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठ बैठ कर भी थक गए बेचारे, बहुत बार आते हैं, उसके बाद ना वहां पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है, ना कोई और जिनके हाथ में पावर है जो पॉलिसी बनाते हैं, उनमें से कोई उन्हें अटेंड नहीं करता। डॉक्टर मारंग बलोच जब आई थी तब भी बहुत हंगामा किया गया, बड़ा उनको परेशान किया गया, लेकिन खैर अब वो बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो फिर हुआ ये कि जी गवर्नमेंट ने कहा है कि तकरीबन 50 लाख पर फैमिली जो है वो दिया जाएगा, मिसिंग पर्सन की फैमिलीज को देंगे। अब कोई ये बता दे
कि इसका तरीका क्या होगा, आप किस तरह से लोगों को 50 लाख पर पर्सन देंगे, और तब आप मानेंगे कि हजारों की तादाद में लोग मिसिंग पर्सन में है, या तब भी वही कहा जाएगा जो हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं 50 लोग हैं जो सिर्फ मिसिंग है। और सिर्फ मिसिंग में अगर हम उनकी बात मान भी लेंगे 50 लोग हैं, तो क्या 50 लोग कम होते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या उनकी फैमिलीज, जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज हैं, क्या वो ये कैश एक्सेप्ट करेंगी कि आप उनके लोगों को गायब कर दें, मार दें, कभी भी वो देख ना पाए अपने प्यारों को, और आप उनको 50 लाख दे दें कि ताकि वो चुप करके बैठ जाएं? क्या उसके बाद अभी तक जितने लोग मिसिंग पर्सन्स में गए हैं बलूचिस्तान में, जितने लोगों के केसेस हुए, मिसिंग पर्सन्स केसेस हुए, क्या उसके आगे ये केसेस बढ़ना बंद हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, कई एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के जिनको के किडनैप करके ले जाया जाता है, जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में आते जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, ये बात जो है वो इस्लामाबाद हो, चाहे सिंध हो, चाहे कोई दूसरी सिटी हो पाकिस्तान की, वहां पर है। और बात है कि सबसे ज्यादा केसेस बलूचिस्तान में है। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, खास तौर पे गवादर के, वो सी पैक या सी पैक जैसे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उससे खुश नहीं है। तो आपने जब ये सी पैक के प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो क्या आपने उन लोगों से परमिशन ली थी जिनकी वो जमीन है? क्या आप लोगों ने उनसे पूछा था, उनको एतमाद में लिया था, उनको कॉन्फिडेंस में लिया था कि आप लोग ये करने जा रहे हैं और यहाँ पर सी पैक बनाएंगे? जो बना तो खैर नहीं है, उसका उसका शोर ज्यादा है, लेकिन वो बनता बनता हुआ ना दिखाई दे रहा है, ना वहां पे कोई काम करता दिखाई दे रहा है। तो आपने, लेकिन वहां के जो लोग हैं जिनकी वो जमीन है, वो जमीन उन लोगों की है जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो बलोच लोग जो वहां रहते हैं, उन्हीं की जमीन है, उनसे किसी ने इजाजत नहीं ली। और वहां पर सी पैक जैसा प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू कर दिए, जो कि 10 साल से चूंटी की रफ्तार से चल रहे हैं, और जिससे बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि बार बार मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज हो रहे हैं उनके साथ, और लोग शोर मचा रहे हैं। अब ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया तक चली गई हैं, खैर चली तो पहले भी गई थी, बहुत सालों से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का इशू है और वो खत्म होने में नहीं आ रहा। अब जब बहुत ज्यादा ये बात फैल गई, तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि चलो ऐसा करते हैं कि पर पर्सन 50 लाख रुपीज दे देते हैं। अब ये 50 लाख रुपीज इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, मगर इसको देने का तरीका क्या होगा, किस तरह से दिया जाएगा, क्या इसमें भी करप्शन होगी, क्या इसमें से भी पैसा खाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स गायब हैं, जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स, जिन लोगों के प्यारे, उनके घर के लोग जो हैं, उनके चाहे वो दोस्त हों, हस्बैंड हों, बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो, क्योंकि दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में, क्या वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वो पैसा ले लें और उनको सारी जिंदगी यही पता ना लगे कि उनके लोग कहाँ गए, कहाँ कौन ले गया, कब वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे? इसलिए कि कई बार जब बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठे और मैं गई वहां पर उनसे बात करने, तो उनका कहना यही था कि हमें ये बता दिया जाए कि हमारे प्यारे कहाँ हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको बेशक सजा दीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें बता दीजिए वो कहाँ है। अगर आपने उनको मार डाला है या वो मर गए हैं तो भी बता दीजिए, और अगर वो जिंदा है तो हमें लौटा दीजिए। ये सीधा सादी सी बात थी जो कि वो लोग कर रहे थे वहां पे। उन मिसिंग पर्सन्स की बहनें भी थी, बेटियां भी थी, माएँ भी थी, उन्होंने अपने लोगों की पिक्चर्स उठाई हुई थी। और अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अफसोस की बात यह है कि हमारे मिनिस्टर्स वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही कोई पॉलिटिशियन दिखाई दे रहा था। ये इंपॉर्टेंस है हमारे नजदीक उनकी, हाँ, लेकिन हम हर उस चीज के ऊपर हमारे गवर्नमेंट काम करने के लिए तैयार हो जाती है जब वो ये देखती है कि इस इशू को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इन्होंने 50 लाख पर पर्सन की अनाउंसमेंट कर दी है। और अब उसके आगे ये क्या करेंगे? ठीक है, दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये केसेस अब खत्म हो जाने चाहिए। इस किस्म के केसेस मजीद नहीं बढ़ने चाहिए, और मजीद लोगों को उठा के मत ले जाइए प्लीज। रहम कीजिए उन लोगों के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर, कि किसी ने कोई बात कर दी, कोई एक्टिविस्ट है तो कोई जर्नलिस्ट है, तो किसी ने अगर कोई ऐसी बात कर दी जो आपको नहीं पसंद,
तो आप फटाफट जाते हैं और उनको उठा के और गायब कर देते हैं। ये चीज अब खत्म होनी चाहिए और इस चीज के ऊपर रुक जाना चाहिए पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्नोक्रेट्स को अब मिलकर काम करना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो बेहतर हो, ना कि खराब से खराबतर होती चली जाए। इसलिए प्लीज रहम कीजिए, जितना आप लोगों ने खाना था खा चुके पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें ही सबका फायदा है। बात करेंगे शेख रशीद साहब की। जी हाँ, शेख रशीद साहब को कौन नहीं जानता, वही पाव पाव के बम वाले। शेख रशीद साहब का कहना यह है कि 14 अगस्त को लाल हवेली, यानी कि जहां शेख साहब का घर है लाल हवेली, वहां पर शेख साहब को चाहिए परमिशन जलसा करने की, पॉलिटिकल रैली करने की। जी हाँ, शेख रशीद साहब ने 14 अगस्त को जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वैसे तो खैर हम हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हम क्रिएट किए गए थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग मानते हैं। मैं तो खैर मानती हूँ, लेकिन बहुत से लोग, कम लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, हम आजाद नहीं हुए थे। लेकिन बहरहाल इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है, तो हम वही मान लेते हैं। लेकिन बात सारी ये कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि 14 अगस्त को शेख रशीद साहब जो है वो पॉलिटिकल रैली करना चाह रहे हैं और उसके लिए उन्होंने रावलपिंडी लाल हवेली पे रैली करने के लिए परमिशन मांगी है। अब उनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो खैर जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं और लोग परेशान हैं अपने बिजली के बिलों को लेकर। और ये साहब भी कोई हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि पूरी बॉडी के ऊपर बिजली के बिल पहन रखे हैं, बल्कि मीटर भी लटका रखा है बिजली का। जी हाँ, ये देखिए, बिजली का मीटर भी इन्होंने गले में लटकाया हुआ है और बाकी बॉडी पे इन्होंने बिजली के बिल से अपना ड्रेस जो है वो बनाया है। लेकिन खैर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, पब्लिक शोर मचा रही है और गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, प्रोटेस्ट करने का आपको राइट है, शोर मचाने का आपको राइट है, लेकिन बात सारी ये कि बिल तो पे करना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और बार बार जो है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है ये भी अनाउंस करती है कि जी हम जो है वो यकीनन कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट का जो है वो चाह रही है कि जो आम पब्लिक है उसको कुछ रिलीफ मिले, लेकिन रिलीफ अभी तक मिलता हुआ कहीं दिखाई नहीं। पाक सुजुकी ने दो पड़ोसी ममालिक को गाड़ी जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है। जी हाँ, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये दो पड़ोसी कंट्रीज हैं, यानी कि दो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान की, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश। पाक सुजुकी यानी कि जो पाकिस्तान में सुजुकी गाड़ियां बन रही हैं यहीं पे, यानी जैसे मेड इन इंडिया होती है ना, मेड इन पाकिस्तान। जी हाँ, ये गाड़ियां जो है वो अफगानिस्तान और साथ साथ जो है वो बांग्लादेश को जो है एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, यानी कि बांग्लादेश वाले भी अब मेड इन पाकिस्तान गाड़ी लेंगे और साथ साथ अफगानिस्तान वाले तो खैर वैसे ही ले लेंगे। आपको तो पता है अफगानिस्तान अफगानिस्तान का, उसके लिए तो आपने देखा होगा कि खान साहब भी रॉकेट लॉन्चर लेके खड़े रहते हैं। खैर इमरान खान के बारे में भी अगर हम बात करें तो आखिर में तो ये जरूर बताएं कि जी इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है और खान साहब का कहना ये है कि जी फौज को और एजेंसीज को कुछ ना कहा जाए, और जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया था उससे भी इमरान खान ने यूटर्न ले लिया है। उनका कहना है मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स जो है सीनियर जर्नलिस्ट हो गए या एनालिस्ट हो गए या कई दूसरे लोग, उनका कहना ये है कि इस वाले स्टेटमेंट से कि फौज को जो है बुरा भला ना कहा जाए, एजेंसीज के खिलाफ बात ना की जाए, इस बात से ना जाने कब इमरान खान दोबारा यू टर्न ले लें, इसलिए कि खान साहब बहुत दिन तक एक स्टेटमेंट पर रह जाएं, ये अभी तक किसी ने होते देखा नहीं है। और अगर ये चमत्कार हो गया तो जी के इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट दी और उसके बाद इमरान खान ने वो स्टेटमेंट रखी, यानी उसी के ऊपर कायम रहे और इमरान खान ने कोई और बात ना की, तो यकीनन ये एक हैरत अंगेज वाकया होगा और लोग यही कह रहे हैं कि दिखते हैं कि खान साहब जो है वो कोई बात करते हैं या नहीं करते। खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। अरे चैनल सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक यू।